हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करण एजुकेशनल हब। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टेरिटोरियल आर्मी जीडी 2026 का कट ऑफ कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स का बताया था। जैसे माधोपुर का बताया था, मैंने सुनकोट का बताया था। इन सारे एग्ज़ाम सेंटर्स का मैंने कट ऑफ आपको बताया था। तो मेरे को कमेंट्स आए थे कई सारे कि सर आप हमें जोन वाइज कट ऑफ निकाल कर दो कि जोन वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है। और कुछ मेरे को कमेंट्स आए कि सर इन्फेंट्री बटालियंस का बटालियन वाइज आप हमें बता दो कि 102 टीए का कितना कट ऑफ रहेगा, 120 का कितना रहेगा। तो पहले तो हम जोन वाइज बात करेंगे कि टेरिटोरियल आर्मी का जोन वाइज में कट ऑफ कितना रह सकता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इन्फेंट्री बटालियन का कितना कितना कट ऑफ रह सकता है। और जो भी बटालियंस छूट जाएंगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जय हिंद सर और अपना बटालियन का नंबर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिएगा और कल मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो आज जितने भी मेरे से पॉसिबली कंप्लीट हो सकती है मैं वो सारी कंप्लीट करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जोन का कट ऑफ अलग होता है और इन्फेंट्री बटालियन का कट ऑफ अलग होता है। क्योंकि कई बार आपका जोन का कट ऑफ हाई होता है, कुछ लो स्कोरिंग वाली हमारी जो बटालियंस होती हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कई बार आपका जोन का कट ऑफ नीचे रहता है, आपकी बटालियंस जो होती हैं वो हाई कट ऑफ लेकर जाती हैं, तो इसलिए आपका वहाँ पे छूट भी सकता है। तो आपको जोन का कट ऑफ तो देखना ही देखना है और उसके साथ साथ आपको इन्फेंट्री बटालियंस का भी कट ऑफ देखना है। तो इसीलिए शुरू से आखिर तक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा कि हाँ मेरा कट ऑफ इतना रह रहा है और मेरे मार्क्स इतने हैं और मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, मैं आपको जोन वाइज अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कि कितना कितना कट ऑफ रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आप जोन 1 में फॉल करते हैं, जैसे कि आपकी स्टेट कौन सी है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीटी दिल्ली मतलब दिल्ली से हैं, यूटी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या लेह से हैं, तो जोन 1 का जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा। वो पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका ले लेते हैं कि कितना रह सकता है। तो जोन 1 का कट ऑफ रह सकता है, अगर आपके 155 से लेकर 160 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और अगर 160 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चलिए जोन 2 की बात करते हैं। जोन 2 में आ जाते हैं आपके बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप जोन 2 के हैं, तो जोन 2 का कट ऑफ जो है वो कितना रह सकता है। तो जोन 2 का कट ऑफ जो होता है वो सबसे हाई रहता है, तो इसीलिए इसका कट भी कितना जा सकता है 165 से लेकर, अगर आपके 172 के बीच में है तो आपका जोन 2 में सिलेक्शन हो सकता है। अगर 172 प्लस है तो आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का। तो चलिए जोन 3 की बात करते हैं। अगर जोन 3 में आप फॉल करते हैं, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो जोन 3 का कट ऑफ कितना रह सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जोन 3 का जो कट ऑफ है वो आपका कम जाता है, तो आपका इधर कट ऑफ बन सकता है 153 से लेकर 162 के बीच में। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर 162 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप जोन 4 में आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप या पौंडीचेरी, अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है मैं बताता हूँ। तो जोन 4 का जो कट ऑफ है वो आपका रह सकता है 160 से लेकर 168 के बीच में। अगर आपके 160 से लेकर 168 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर 168 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये था आपका जोन वाइज का कट ऑफ। जोन वाइज का जो कट ऑफ होता है
वो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी बटालियंस कट ऑफ रहता है, तो अभी हम मूव करेंगे बटालियंस के कट ऑफ कैसे कैसे रह सकते हैं। चलिए अब इन्फेंट्री बटालियंस की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आप 112 इन्फेंट्री बटालियन टीए की जो शिमला में है, तो अगर आपने वहाँ से अपनी भर्ती दी हुई है तो उसका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कट ऑफ रह सकता है 156 से लेकर 161 के बीच में। तो अगर आपके 161 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप 152 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिख लुधियाना में जो हुई थी, अगर वहाँ से हैं तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? आपका कट ऑफ रह सकता है 158 से लेकर 164 के बीच में। अगर 164 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए से जो कालका हरियाणा में है, तो अगर वहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया है, वहाँ से भर्ती दी है, तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? आपका कट ऑफ रह सकता है 160 से लेकर 164 के बीच में। अगर 164 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप 105 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजपूत राइफल्स राजरिफ न्यू दिल्ली से हैं, तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? तो आपका कट ऑफ रह सकता है 165 से लेकर 170 के बीच में रह सकता है। अगर आपके 175 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब आ जाते हैं 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से आपने अपना भर्ती दिया था, तो उसका कट ऑफ कितना रह सकता है? आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से है तो आपका कट ऑफ अगर 162 से लेकर 170 के बीच में रहता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आपका 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए महार सागर मध्य प्रदेश से आपने भर्ती दिया है, तो आपका कट ऑफ 161 से लेकर 167 के बीच में रह सकता है। अगर आपके 167 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपके 153 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा मेरठ कैंट से आपने भर्ती दिया है, तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? आपका कट ऑफ रह सकता है 158 से लेकर 166 के बीच में रह सकता है। अगर 166 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो अगर आपका 155 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकरिफ नया रायपुर छत्तीसगढ़ से है, तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? आपका कट ऑफ रह सकता है 164 से लेकर 171 के बीच में। अगर आपके 171 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। अब आपके नेक्स्ट में आ जाते हैं 110 इन्फेंट्री बटालियन टीए मद्रास से आपने अपना भर्ती दिया है, तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? आपका कट ऑफ रह सकता है 163 से लेकर 168 के बीच में। अगर आपके 163 से लेकर 168 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन पक्का। अगर 168 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप 117 इन्फेंट्री बटालियन टीए द गार्ड से हैं, वहाँ से भर्ती दिया है, तो आपका कट ऑफ जो है वो रह सकता है 161 से लेकर 169 के बीच में। अगर आपका इसके बीच में रहता है तो आपका सिलेक्शन पक्का। अगर 169 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप 133 इन्फेंट्री बटालियन टीए इको टीएफ से हैं, वहाँ से भर्ती दिया है, तो आपका कट ऑफ जो है वो बनता है 164 से लेकर 169 के बीच में। अगर आपके इनके बीच में नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। अगर 169 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब आ जाते हैं लास्ट 162 इन्फेंट्री बटालियन टीए होम एंड हर्थ, जो लद्दाख में हुआ था, लद्दाख में करवाया था 162 इन्फेंट्री बटालियन ने। तो अगर आपने वहाँ से भर्ती दिया है तो आपका कट ऑफ जो है वो रह सकता है 152 से लेकर 158 के बीच में। अगर आपके 152 से 158 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन पक्का। और अगर 158 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
तो ये कुछ बटालियंस का मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ बटालियंस छूट गई हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जय हिंद सर और अपना बटालियन नंबर जहाँ से आपने भर्ती दिया था वो मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं सिर्फ उन्हीं बटालियंस का ही कट ऑफ बना के आपको दूंगा। जोन का कट ऑफ सबसे पहले आपको मैंने दे दिया, बटालियंस का कट ऑफ भी आपने ध्यान में रखना है कि बटालियंस का कट ऑफ कितना रह रहा है और जोन का कट ऑफ कितना रह रहा है। उसी हिसाब से आप देखिए कि आपके नंबर कितने हैं। आप पहले देखिए कि आपके सही कितने हैं, गलत कितने हैं, उसके हिसाब से ही अपना कट ऑफ बनाइए या फिर उसके हिसाब से ही अपने नंबर लगाइए कि आपके नंबर कितने बनते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक करेक्ट क्वेश्चन के अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स, और एक इनकरेक्ट के आपको -1 मार्क्स है। अगर आप एक इनकरेक्ट करोगे -1 हो जाएगा, और अगर एक करेक्ट करोगे +2 मार्क्स, मतलब आपको 2 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट का एक चला जाएगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे आपने 40 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं और आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो गए हैं, तो आपका कितना होगा, 40 × 2 करो तो कितना 80 हो गया, और 4 क्वेश्चंस का एक एक नंबर -1 होगा तो 4 1 का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस कीजिए, 80 - 4 आपके 76 मार्क्स बनेंगे। कितने, 76। ऐसे आप अपने मार्क्स देखिए, उसके हिसाब से ही फिर अपना कट ऑफ भी देखिए कि क्या आप कट ऑफ के अंदर आते भी हो या नहीं। ठीक है, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट के लिए। और इसके बाद मेरे को बताइए क्या आपको स्क्रीनिंग का भी वीडियो चाहिए, जिस जिस सेंटर में स्क्रीनिंग होगी वहाँ पे आपको स्क्रीनिंग का भी टेस्ट चाहिए। जैसे आपके सुनकोट में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को यस सर करके कमेंट कीजिएगा जिन जिन को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वीडियो चाहिए। आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।